अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड द बीट। बीट क्या है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ द स्लाइटली सेम नहीं भाई, ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ओवरलैप ईच अदर, देन देयर इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड between the maximum and minimum loudness is called the beat। इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि जब दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही हैं, अगर वो एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वो दोनों आपस में मिलके एक बीट्स बनाएंगी। बीट्स क्या है? बेसिकली ये एक साउंड वेरिएशन है। जैसे देखो आवाज़ आ रही है, इस तरह से एक वेरिएशन ऑफ साउंड आती है। इसकी मैं आगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। फिर से देखिएगा, व्हेन टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जब दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ओवरलैप या सुपरपोज भी आप लिख सकते हो, ईच अदर एक दूसरे से मिलती हैं, एंड देयर इज़ अ पीरियोडिक, और पीरियोडिक का मतलब होता है बच्चे कि आपके पास एक, ये देखिए पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक का मतलब है कि साउंड आ रही है फिर नहीं आ रही, आ रही है फिर नहीं आ रही, जैसे एक स्प्रिंग पीरियोडिक वाइब्रेशन करता था, इस तरह से पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, यानी कि इस तरह से एक साउंड जो है वो वेव जनरेट होती है। तो दैट्स कॉल्ड द बीट्स। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये आपके पास दो साउंड वेव जनरेट हो रही हैं और ये भी दो साउंड वेव जनरेट हो रही हैं। सपोज़ इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे है आपके पास 32 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। अब दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों एक सेकंड के जब दोनों सुपरपोज करेंगी, ये देखो ओवरलैप कर रही जो है इनका इनवेलप वेव, जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव है, तो यहाँ पे आपको इन फेज़ है और यहाँ पे इन फेज़ है। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखो, ये ज़रा देखिए इन फेज़ है तो यहाँ पे इन फेज़ है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क 2 है, तो आपको एक सेकंड में 2 दफ़ा जो है एक बुलंद साउंड सुनाई देगी। अब आगे हम इसकी मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क 3 का है, यानी कि मान लें इसकी फ्रीक्वेंसी f1 और इसकी फ्रीक्वेंसी f2, और अब देखो एक सेकंड में यहाँ पे बुलंद साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे बुलंद साउंड सुनाई देगी और यहाँ पे बुलंद साउंड सुनाई देगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क 3 है, तो इसलिए इसे एक सेकंड में 3 दफ़ा आपको बुलंद साउंड सुनाई देगी, यानी कि 3 बीट्स आपको सुनाई देंगी। तो जितनी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की या दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा, वो आपको एक सेकंड के अंदर उतनी ही बीट सुनाई देंगी। यानी कि नंबर ऑफ़ बीट्स का मतलब ये देखो 3 दफ़ा ये बड़े बड़े आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, ये बड़े बड़े यूँ समझ लें कि ज़्यादा जिनका पेट से बड़ा है वो 1 से 3 दफ़ा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 3 आपको बुलंद साउंड सुनाई देंगी और 3 उसके बाद जो है बाकी नॉर्मल साउंड सुनाई देगी। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये ज़रा आप गौर से देखिएगा। ये आपके पास मैंने 4 इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो साउंड वेव एडजस्ट की हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 400, दूसरे की 4, यानी कि अब दोनों की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क कितना है? 1। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखना आपको ये सिर्फ एक दफ़ा आपको साउंड वेव सुनाई दी, यानी कि एक दफ़ा आपको साउंड वेव सुनाई दी। अब मैं इसको अगला ऑन करता हूँ, ज़रा देखना, जिन एक की फ्रीक्वेंसी 400, दूसरे की 40। तो इसका मतलब है कि आपको 3 दफ़ा टू के साउंड नोट करना, आपको 3 दफ़ा टू की आवाज़ जो है वो सुनाई दी, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क 3 है, तो आपको 3 दफ़ा सुनाई देगी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में फ़र्क अगर 10 है तो देखना 10 दफ़ा आपको सुनाई देगी, देखें ना, तो 10 दफ़ा फिर 10 दफ़ा। और यहाँ पे ये मेरे से यहाँ गलत हो गया, ये फ्रीक्वेंसी में अब देखो कितना डिफरेंस है, अब इनमें 20 डिफरेंस है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट 10 से ज़्यादा होगा तो आपको बीट्स देखना इतनी ज़्यादा आएंगी कि वो आप गिन ही नहीं पाओगे कि कितनी दफ़ा बुलंद साउंड सुनाई दे रही है। ज़रा देखना, ये देखिए, ये कंटिन्यूसली जो है वो बेल बजना शुरू कर दी। अब फिर देखें कितनी, 3 वाली। अब ये वाली, ये 1 सेकंड में 10 दफ़ा बीप सुनाई देगी। ये देखिए, ये कंटिन्यूसली बेल बजना शुरू कर होगी, यानी कि आप इसमें बीट को पहचान ही नहीं पाओगे कि आपको 1 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 वेव की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है और कितनी, मैक्सिमम 10 का फ़र्क होना चाहिए, तो आप बीट काउंट कर सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा है तो आप बीट काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें ज़रा फिर से ये देखो, आपको सिर्फ 1 दफ़ा बुलंद साउंड नहीं, अब देखना 3 दफ़ा, 2, देखो इस तरह से। तो जितना आप दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क होगा उतना ही आपको ट्यूनिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी। तो बेसिकली ये बीट जो फिनोमिना है, ये आपके पास जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ट्यूनिंग होते हैं, गिटार हैं, उनकी ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो बीट्स की ये भी डिफ़ाइन है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द साउंड बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि 2 वेव की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से आपको एक पीरियोडिक वेरिएशन, यानी कि जैसे पीछे दिखा आपको आवाज़ आई इस तरह से, पहले नॉर्मल आ रही, फिर बुलंद आएगी, फिर नॉर्मल आएगी, फिर बुलंद आएगी, फिर नॉर्मल आएगी। जितना दोनों फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क होगा उतनी दफ़ा आपको सुनाई देगी। ये वही जो है वो पिक्चर है जो आपकी बुक में है। ये ज़रा काउंट कीजिएगा कि ये एक वेव है और एक वेव है। अब ये इसके ऊपर मैंने काउंटिंग कर दिया, ये इसके अंदर 14 वेव्स हैं और इसको आप काउंट करोगे, इसके अंदर बनेंगी 12 वेव्स। ये इसको ना काउंट करना, यहाँ से स्टार्ट करना 12 वेव्स, क्योंकि ये यहाँ से पूरी है, ये पूरी वेव नहीं है। तो ये 12 वेव हैं और ये आपके पास, ये देखो ये कितनी हैं, 14 वेव्स हैं। दोनों का फ़र्क कितना है, 2। तो यहाँ पे देखो, ये एक आपके पास यहाँ पे बुलंद साउंड सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट पे आ रहा है और यहाँ पे क्रस्ट रफ के ऊपर उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे फिर क्रस्ट पे आ रहा है एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़रा नोट करना, अब आपके पास ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको बुलंद जो है ये आपको यहाँ तक आपको जो है वो ये क्रस्ट और ये ट्रफ कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देगी, यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगी। तो इसका मतलब है, इधर नोट करो, दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क कितना है, 2। तो आपको 1 सेकंड में यहाँ पे ये देखो, ये कितनी दफ़ा 2 मोटे मोटे जो एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो आपको 2 बीट सुनाई देंगी, यानी कि 1 सेकंड में 2। यहाँ पे बीट सुनाई देगी 1/4 के बाद फिर नहीं, फिर 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, हाफ, यानी कि हाफ सेकंड के बाद आपको बीप सुनाई देगी। तो यानी कि 1 सेकंड में 2 दफ़ा ही होगी। तो जितना इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा, आपको 1 सेकंड में उतनी मरतबा ही बीप सुनाई देगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी में फ़र्क 3 कर दें, जैसे पीछे देखो, ये देखो इनकी फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क कितना था, 3, तो आपको 1 सेकंड में 3 बीप सुनाई दी थी। और यहाँ पे बीप सुनाई देगी, यहाँ पे बुलंद बीप सुनाई देगी, यहाँ पे बुलंद सुनाई देगी, और जितना फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क होगा उतना ही आपको सुनाई देंगी। ये फिर से मैं आपको रिपीट किए देता हूँ। ये देखो, जस्ट इनमें फ़र्क 1 है तो 1 बीप सुनाई देगी। अब इनमें ये देखो, अब आपको 3 बीप सुनाई दी। ये देखो यहाँ पे 10 बीप सुनाई दी। ये क्या हुआ, ये इतनी सुनाई देंगी आप उसे काउंट ही नहीं कर पाएगी, आपके कंटिन्यूसली बेल बजना शुरू कर दी। तो जितना दोनों ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा उतना ही आपको बीप सुनाई देंगी। तो लास्ट में बीट फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में जितनी मरतबा वो रिजल्टेंट वेव का लार्ज एम्पलीट्यूड आता है उतनी दफ़ा आपको बुलंद आवाज़ सुनाई देती है। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज़ इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 ट्यूनिंग फॉग। 2 ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसीज़ में जितना फ़र्क है, आपको 1 सेकंड के बाद उतनी दफ़ा बुलंद बीप सुनाई देगी। और जितनी दफ़ा बुलंद बीप सुनाई देती है उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो हमारे पास बीट
बीट फ्रीक्वेंसी है। और अगर फ्रीक्वेंसी में फ़र्क 2 होगा तो 2 दफ़ा सुनाई देगी, 3 होगा 3 दफ़ा सुनाई देगी, 4 होगा 4 दफ़ा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हो सकता है। 10 से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हम रखेंगे तो क्या होगा कि वो आपको कंटिन्यूसली, पीछे मैंने आपको सुनाई, कंटिन्यूसली बेल बजना शुरू कर देगी, वो बीप आपको सुनाई ही नहीं देगी। कहता है बीट फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन 10 हर्ट्ज़, द बीट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व। अगर बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी 10 से ज़्यादा है तो आपको वो बीट आइडेंटिफाइबल नहीं होंगी। यूज़र्स क्या हैं बच्चों? टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कैसे किया जाता है ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज़रा बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इसमें होता ये है, ये देखो एक आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास मालूम होती है। सपोज़ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 240 है, ऐसे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कोई भी वैल्यू। तो ये अब गिटार है इसके पास, अब इसकी तार इसके ऊपर इस तरह से, ये गिटार है, ये भी मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये गिटार है, इसके ऊपर ऐसे डिफरेंट वायर्स लगी होती हैं, ये ज़रा देखिए डिफरेंट वायर्स लगी होती हैं। अब इस वायर को अगर हम टाइट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेंशन बढ़ने से। अगर लूज़ करेंगे तो इसके ऊपर ना ऐसे स्क्रू लगे होते हैं इस तरह से, और स्क्रू को चेंज करने से इसकी फ्रीक्वेंसी, स्क्रू को टाइट करने से ये थोड़ा सा टेंशन बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लूज़ करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है 240 हर्ट्ज़ है। अब इस वायर की भी हमने इतनी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को टाइट लूज़ करते जाएंगे और इसको वाइब्रेट करेंगे, इसको भी वाइब्रेट करेंगे। और जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो इसकी आवाज़ अलग, इसकी आवाज़ अलग होगी। और जब इन दोनों की आवाज़ें करीब आना शुरू हो जाएंगी तो फिर भी बजना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 242 हो गई है या 239 हो गई, तो इन दोनों में फ्रीक्वेंसी 2, तो 1 सेकंड में 2 दफ़ा बीप सुनाई देगी। और अगर जब हमने इसको और लूज़ किया, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम की, जब 240 होगी तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो रेजोनेंस होगा, बुलंद साउंड सुनाई देगी। सिर्फ आपको एक सिंगल नोट सुनाई देगी, डिफरेंट साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगी। और जब दोनों की जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो बीट्स ख़त्म हो जाएंगी। और जब बीट्स ख़त्म होगी तो हम समझेंगे कि इस वायर की भी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर जो है ना, यानी कि 240 के बराबर होगी। तो इस तरह से जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको जो है वो ट्यून इसी बीट फ्रीक्वेंसी की मदद से किया जाता है। एडजस्ट द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी, और जो हमने फ्रीक्वेंसी रखनी हो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये ज़रा सुनना, ये देखें। अब ये आदमी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये इस तरह से इसको एडजस्ट करेगा एक नॉन फ्रीक्वेंसी लेके, और एक वायर की अननोन फ्रीक्वेंसी को उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बीट्स का फिनोमिना बेसिकली जितने भी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि म्यूज़िक में इस्तेमाल होते हैं उनको ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में खैर कभी कभार आ जाता है, तो इसकी डिटेल जो जितनी भी रिक्वायर्ड थी वो मैंने लिख दी। बाकी कुछ एक एग्जांपल है वो आप बुक से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट बीट्स। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप गौर से समझिएगा। कोई बात समझ नहीं लगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।